हाँ तो सुन लो, अब आज को जो हम सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो है वेल्व सेक्शन। हमने हार्ट का क्या पढ़ लिया, चैम्बर सेक्शन पढ़ लिया, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, इसी को बोलते हैं बेस। इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को बेस बोलते हैं, और इसको एपिक्स, क्योंकि चोटी जैसी है। ये ऊपर वाला क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये राइट क्या है, राइट ऑट्रियम है, और यहाँ पे लेफ्ट ऑट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल्स और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है ना, ये वही चीज़ है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ आर ए ताकि याद रहे, यहाँ एल ए तो ये याद रहे, ये आर वी ये याद होना चाहिए, और ये एल वी याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहाँ ध्यान से सुन ले, ऑट्रियम है, एट्रियम है, जो भी सुन, हाँ सुन लिया, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। इतना ये बता सकता है कोई कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन किस तरफ से आएगा, कौन से चेंबर में आता है, वो क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ए वाला ऑट्रियम वाले, कौन सा, एल ए की आर ए, आर में, आर नहीं, ए में आता है ना, ए में कौन से सेक्शन में, कौन से चेंबर में, राइट या लेफ्ट में, मतलब क्या बोल रहे हो? मैं बोला हूँ कि अनप्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है, आर ए में आएगा, राइट ऑट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। अबे दोनों में थोड़ी ना आएगा, मैंने बोला ए में आएगा, आर ए में, आर ए में, यहीं पे आता है सारा। देखो कैसे आता है, ये क्या है, ये वो वेन्स है, क्या बॉडी से आ रही है। ये बुक में दूसरा कुछ लिखा हुआ था, दोनों लिखा हुआ था, क्या दोनों लिख देगा, एग्जाम आइडिया में लिखा हुआ था क्या, चुपचाप यहाँ से समझना, फिर उसके बाद उसको देखियो, फिर समझ में आएगा। समझ में, इतना हड़बड़ा मत। पहले तो तेरे को ये चेम्बर सेक्शन याद ही नहीं, तेरे को ये बता ना, ये बोल कहाँ से आ रहा था ब्लड और कहाँ से जा रहा था, याद है तेरे को? तो यहाँ से कैसा ब्लड आ रहा था, यानी CO2 वाला आ रहा था। तो एक्चुअली में ये वही तो है पार्ट, है ना, तो यही तो मैं पूछ रहा था। तो नीचे भी तो इम्प्योर ही आ रहा था ना, इसमें भी बॉडी से कहाँ आ रहा था, बॉडी से, हाँ तो मैं बोलूँगा जब हार्ट में इम्प्योर ब्लड कहाँ से आता है तो यहाँ पे बताएगा तू, यहाँ से तो वो पंप करता है, तो यहाँ से क्यों बताएगा? समझ में नहीं आया क्या, क्या बोल रहा है? इधर ध्यान दे, पिछला वापस पढ़ के आइयो। सुनो, हमें पता है कि बॉडी से इम्प्योर ब्लड हमेशा राइट ऑट्रियम में आता है। किस में आता है? राइट ऑट्रियम में। और ये ब्लड यहीं से आता है, कहाँ से आता है? यहाँ से और यहाँ से। ये देखो, यहाँ से आएगा इसमें और यहाँ से आएगा, इधर से निकल के आएगा, ठीक है? यहीं से क्या आएगा? निकलेगा। तो ब्लड यहाँ पे आएगा कैसा? यहाँ पे कैसा ब्लड आएगा? इम्प्योर ब्लड आएगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब ये जैसे ही नीचे जाएगा, जैसे ही ये नीचे जाएगा तो इसे बोलते हैं वेल्व। क्या बोलते हैं इसे? वेल्व। इसी ये क्या होता है? ये फाटक की तरह होता है। कभी देखा पुलिस स्टेशन में ऐसा फाटक होता है? हैं? तो ये फाटक, ऐसा फाटक बना है कि एक ही तरफ खुलेगा, दूसरी तरफ नहीं खुलता, दूसरी तरफ नहीं खुलता। इसका रीजन समझो। ये सारा ब्लड नीचे आएगा और ये क्या करेगा? पंप करेगा। पंप कहाँ करता है ये बताओ? लंग्स में पंप करता है। तो पहले बताओ, अगर मान लेते ये पंप करता है तो कुछ ब्लड वापस भी तो जा सकता है, तो वापस ब्लड ना जाए इसीलिए इस वेल्व को लगाया था। ये वेल्व पूरी तरीके से बंद हो जाता है। जैसे ब्लड ऊपर से आया तो ऐसे खुल जाता है, और जब वापस जब वो नीचे मारता है ना, ये एकदम से बंद हो जाता है। समझ में? तो ऐसे वेल्व, इस वेल्व का नाम होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व। वेल्व मतलब समझ में आ रहा है? हाँ, ये वेल्व क्या करता है? जब ब्लड लंग्स में जाता है, लंग्स में ब्लड जब जाता है, किस लिए जाता है? ऑक्सीजन लेने के लिए। तो उस सॉरी, तो जब उसके लिए जाता है तो ये वेल्व बंद हो जाता है। इस वेल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है। अब ये पंप करता है तो कहाँ जाएगा ब्लड? लंग्स में जाएगा। तो लंग्स में जाने का रास्ता ये रहा, दिख रहा है? यहाँ से कहाँ जाएगा? लंग्स में। यहाँ पे एक लंग्स है और यहाँ पे दूसरा लंग्स है। समझ में बात? अच्छा, यहाँ से राइट लेफ्ट कहीं पे? दोनों में जाता है ना, दोनों से लेके आता है। ठीक है, लेके कहाँ से आता है वो दिखाता हूँ मैं बाद में। ठीक है, ये पूरा लंग्स बनाता हूँ मैं यहाँ पे। ये पूरा लंग्स में ही आता है। ठीक है, इस तीनों पाइप किस में आ जाते हैं? लंग्स में आ जाते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ से कहाँ गया?
ये पल्मोनरी किस में गया, वेन्स की आर्टरीज, ये वाले वीन्स में। हार्ट से जब भी बॉडी में जाता है तो किस में आता है, ये हमारा आर्टरीज है, क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज, यही पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज है ना, यही पल्मोनरी आर्टरीज है। पल्मोनरी का मतलब मैंने क्या बताया था, इकलौता वो चीज होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता। यहां से ब्लड आया था कि नहीं आया था, इसमें आया था, यहां से नीचे आया, इसने पंप किया, किस में गया, इसमें गया कि नहीं गया, गया ना। इसमें जब ये ब्लड गया तो ये ब्लड कैसा था, ऑक्सीजन मिला हुआ था, नहीं मिला था, इसीलिए ये इस पाइप का नाम क्या रखा है, पल्मोनरी आर्टरीज। ऐसा आर्टरीज, ऐसा इकलौता आर्टरीज जिसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, क्योंकि सारी आर्टरीज में कैसा ब्लड बहता है, प्योर, और इकलौता यही है। अभी यहाँ से क्या कर देता है, तो यहाँ पे भी एक वाल्व लगा हुआ है, इसकी तो हाँ ठीक है, तो यहाँ पे भी एक वाल्व तुम देख सकते हो, लगा है कि नहीं लगा, इसका नाम है पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि पल्मोनरी है ट्यूब है ना, तो इस वाल्व का नाम क्या रखा है, पल्मोनरी वाल्व। तो मैं इस वाल्व का नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, पल्मोनरी क्या खाएगा, क्या खाएगा, क्या कुछ क्या खाएगा, तो खाने आता है कि पढ़ने आता है, खा ले खा ले खा लेंगे, ठीक है। इस वाल्व का नाम क्या हो जाता है, पल्मोनरी वाल्व। क्यों, क्योंकि ये पल्मोनरी आर्टरीज में लगा हुआ है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इसमें ब्लड गया है कि आया है, गया है, किस लिए गया है, ऑक्सीजन लेने, तो यहाँ से इम्प्योर ब्लड बहता है। अब समझ में आया पल्मोनरी आर्टरीज में क्यों इम्प्योर बोला जा रहा है, क्योंकि इकलौता आर्टरीज है। देखो हार्ट से बॉडी की तरफ जो भी जाता है, जो भी नसें जाते हैं उन सबको आर्टरीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हार्ट से बॉडी की तरफ जा रहा है, ये बॉडी पार्ट है कि नहीं है, लंग्स, ठीक है। लंग्स ने उसमें क्या भरा, ऑक्सीजन भरा, और भेजेगा कहाँ से, यहाँ से भरे भेजेगा, कहाँ से भेजेगा, यहाँ से, दोनों तरफ से आएगा, ठीक है। तो जब बॉडी की तरफ, बॉडी से हार्ट की ओर जब जाती है, बॉडी से हार्ट की तरफ जाती है, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको वेन्स बोलते हैं। बॉडी से हार्ट की तरफ यानी लौटते समय जब भी होता है वो वेन्स होता है कि नहीं, वेन्स होता है, देखो वेन्स दिखता है कि नहीं दिखता है ना, वेन्स होता है, वो क्या होता है, वेन्स होता है। ये भी हमें पता है कि आर्टरीज बहुत डीप में होता है और वेन्स ऊपर होता है ना, दिखता है। तो ये कैसा है, ये वेन्स है कि आर्टरीज है, क्यों, क्योंकि बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है, ठीक है, बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा है, इसलिए क्या है, वेन्स है। अब ये देखो इसमें वेन्स में कैसा ब्लड बहता है, जब बॉडी से हार्ट की तरफ आता है तो कैसा, क्या लेके आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहाँ क्या लेके आ रहा है, ऑक्सीजन लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, ऑक्सीजन, क्या लेके आ रहा है, ऑक्सीजन, O2 लेके आ रहा है। तो ये इकलौती पल्मोनरी क्या होती है, वीन्स होती है, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन बहता है, यानी ये इकलौती वीन्स है। वीन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि बॉडी से हार्ट की तरफ, कोई बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आता है तो उसे वीन्स बोलते हैं, तो उसका नाम तो ये वीन्स है। इसे पल्मोनरी क्यों बोला गया है, क्योंकि ऑक्सीजन है। ये अपना काम छोड़ के आर्टरीज का काम करने लगती है और आर्टरीज अपना काम छोड़ के इसका काम करने लगती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आई पूरी चीज। तो उसी टाइम पे पूछ रहा था तो डाउट कितना मुश्किल हो रहा था समझने में, अब समझने में आसान हो रहा है। देखो यहां से आएगी तो इसमें से निकल जाएगा, यहां से आएगी वो इस छेद से निकल जाएगा, समझ में बात। ये पाइप यहां से अंदर ही अंदर यहाँ पे है और ये वाला पाइप अंदर ही अंदर यहाँ पे है, दोनों का, हाँ ये थोड़ा ऊट पटांग बन गया। यहाँ से देखो ये यहाँ पे है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ये यहाँ से निकल गई और यहाँ से निकल गई, जैसे ये नीचे से आ रहा था तो यहाँ पे छेद थी जो कि भर दिया, तो यहाँ पे कैसा ब्लड आ चुका, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल दो या फिर प्योर ब्लड आ गया, है ना, कैसा आ गया, प्योर ब्लड आ चुका। अब यहाँ पे भी एक वाल्व लगा है, क्या लगा है, वाल्व। ऐसा क्यों, क्योंकि ये पंप करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। एक सेकेंड इसको ठीक से बना दो, मेरे मिट्टी मिट्टी मैं तो गले सोनिया। आई होप कि समझ में आ रहा है, आ रहा है कुछ ड्राइंग तो ठीक आ रही है ना समझ, ठीक है। जब ये ब्लड नीचे आएगा कि नहीं आएगा, तो ये वाल्व खुल जाएगा, ठीक है।
लेकिन ये ब्लड का नीचे वाला हिस्सा क्या करता है, पंप करता है, तो ये फिर पंप करेगा तो ये वाल्व क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ऐसा क्यों होना जरूरी है, ताकि ब्लड ऊपर ना जाए, ऊपर जाएगी तो दिक्कत होगी, फिर ऊपर से भराएगा, फिर ऊपर चली जाएगी, दिक्कत होगी, हार्ट अटैक आएगा, मर जाओगे, है ना। यहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाएगा तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी शुरू, ब्लड रुकना नहीं चाहिए। खा लिया, वहाँ रख दे, बात समझ में आई। तो ऐसे इस वाल्व का नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व। क्या होता है, जैसे इसका नाम है ट्राइकस्पिड, इसका होता है बाइकस्पिड। क्या होता है इसका, ट्राई मतलब 3, नहीं नाम है इसका, ठीक है, जिसने ढूंढना था उसने नाम रखा, ठीक है। इसका नाम क्या है, बाइकस्पिड। इसको मैं मिटा दूं, मेरे हिसाब से ये कोई काम का नहीं। क्या नाम है, बाइकस्पिड वाल्व, या फिर इसे बोलते हैं मेट्रिक वाल्व भी। क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व, मिट्रल भी बोलते हैं, बाइकस्पिड भी बोलते हैं, तो दोनों याद रखने के लिए, ठीक है। मिट्रल वाल्व भी लिखा होता है कभी कभी, और बाइकस्पिड वाल्व भी होता है, तो जो याद रख सको। कभी कभी पेपर में मिट्रल दे देता है कि मिट्रल वाल्व कहाँ होता है। इस वाल्व का काम क्या होता है, आने देता है लेकिन वापस जाने से रोकता है, यानी एक साइड में फ्लो होता है, दूसरी वापस वो ना आए, इसीलिए। तो ये हर जगह क्या है, प्रेजेंट है। वाल्व समझ में आ रहा है, तुम्हारे जितने भी वेन्स हैं उसमें वाल्व होता है। नहीं, हार्ट अटैक आगे का चैप्टर है, अभी मत बोलो, ठीक है। लेयर्स पढ़ाऊंगा, लेयर्स वाले में तो हार्ट अटैक पढ़ाऊंगा, ऐसे बताऊंगा शॉक क्यों देखता है, ऐसे शॉक देते हैं ना, वो क्यों देते हैं वो बता दूंगा। ईसीजी क्या होता है, ऑपरेशन वगैरह कैसे करते हैं, ट्रांसप्लांट कैसे होता है, कैसे कैसे दिल को ले जाके कहीं एक दूसरे से जगह ले जा सकते हैं, और बाकी जो टेस्ट होते हैं वो सब बता दूंगा। तो वो ऐसे बताऊंगा ओरली, इसमें नहीं बताऊंगा क्योंकि उतना तो है नहीं, उतना तो तुम्हारी बुक में है भी नहीं। मैंने इधर उधर से पढ़े हैं तो मैंने उतना सारा क्या रखा है समझ में मत, पता भी तो होना चाहिए। हार्ट से रिलेटेड जो जो चीज़ें होती हैं सब पता है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। इस वाल्व का नाम बाइकस्पिड, इधर वाले वाल्व का नाम ट्राइकस्पिड, और पल्मोनरी वाले में पल्मोनरी वाल्व, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पल्मोनरी वाल्व। अब देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स पंप करेगा नहीं ब्लड करेगा, कहाँ पे पंप करता है, पूरी बॉडी में पंप करेगा नहीं बता, ये बात तो इसने ठीक बोला। तो पंप कहाँ से करेगा, तो यहाँ से तुम देख सकते हो, ये इसी का नाम होता है एरोटा। ये क्या है, अरोटा, जो सबसे मोटा क्या होता है, नस, यही है मोटा नस, देख लिया क्या है ये, अरोटा। तो ये जैसे ही पंप करेगा कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा कि नहीं जाएगा। यहाँ पे भी एक वाल्व लगा है, क्यों, ताकि ऊपर जाए तो वापस लौट के ना आए, और लौट जाएगा तो कितना दिक्कत है ब्लड में ना, बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो इस वाल्व का नाम होता है एरोटा वाल्व, एरोटिक वाल्व रख दो। क्या होता है एरोटिक वाल्व, क्या होता है एरोटिक वाल्व। अब यहाँ से ब्लड यहाँ जाएगा और यहाँ से कहाँ जाएगा, पूरे बॉडी में चला जाएगा। कितना सिंपल है, समझ में बात, सारा समझ में आया। पल्मोनरी वीन्स किसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और क्यों बोला जाता है, क्योंकि लंग से चिपका होता है। दिख रहा है कैसे भर के दे रहा है, ये है, ये भी क्या है, ये क्या आ रही है, बॉडी से इस तरफ आ रही है, ये वीन्स है, क्या है, वीना कावा। अगर मैं बोलूँ तो क्या है, ये वीना कावा, लास्ट में वीना कावा ही तो आती है, बॉडी ब्लड को टच, हार्ट को टच करती है। जब मैंने बनाया था तो ये वीना कावा है, क्या है ये, वीना कावा। बात समझो, जो पुरानी चीज़ें उन सब कॉन्सेप्ट का यूज़ करो, सब समझ में आएगा। आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा, हो गया। यही था हमारा हार्ट जो बचा था, ये होता है हमारा वाल्व सेक्शन कंप्लीट। वाल्व वीना कावा, तो मैंने बताया था ना, वीन्स, सॉरी विनलेट, वीन्स, वीना कावा, हार्ट, है ना। फिर बताया जैसे एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलस, कैपिलरीज, फिर कैपिलरीज से आता है वीन्स, विनलेट, वीन्स, वीना कावा। तो वीना कावा है ना, हो गया। यही हमारा तीसरा था, क्या सॉरी दूसरा था। तो आज ये वाल्व सेक्शन कंप्लीट। तो अगर मैं बोलूं पल्मोनरी वीन्स में कैसे ब्लड होता है, पल्मोनरी वीन्स में कैसा ब्लड होता है,
पल्मोनरी वीन्स में प्योर होता है, और पल्मोनरी या आर्टरीज में इम्प्योर होता है। सारी चीज़ें समझ में आ रही है, गिचपिच लग रहा है? हाँ समझ में आ रही है। मैं इसको मिटा दूँ, इसको मैं मिटा दूँ और पूछूं तो बता दोगे? तो मैं इसको मिटा दूँ, सब मिटा रहा हूँ, सब सोचना। ठीक है, लिखने का नहीं, देखो लिखने का तो करो ही मत, मोस्टली यही याद करो। ठीक है, घर जाके याद करते हो, कितना मेहनत लगता है हैं? तुम जब यहाँ आते हो ना, 2 मिनट बैठते हो तो पुराना चीज़ निकाल के पढ़ा करो। समझ में बात? पुरानी चीज़ें निकाल के पढ़ोगे कि कल मैंने क्या पढ़ा था, उस तरीके से याद करो। ऐसे बैठ के याद करोगे तो नहीं होगा, पूरा टाइम ही लग जाएगा गधों की तरह। मैं भी पहले ऐसे याद करता था, जब मेरे को नहीं आता था, मैं बैठ के मैं सोचता था एक बार में पूरा हो जाएगा, उसके बाद याद करूँगा। फिर मेरे को टीचर ने समझाया, बेटा ऐसे मत करो, आपको जब जो पढ़ाया जाता है ना, आप उसको उसी टाइम याद करो, ताकि बाद में बोझ ना बने। इधर होगा तो राइट साइड वाले वेल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड, और इधर वाला बाइकस्पिड। इधर वाला ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड। इस वाले वेल्व का नाम पल्मोनरी में जा रहा है तो पल्मोनरी वेल्व, और इसमें जा रहा है तो एरोटिक, आर्ट्रिक है, एरोटिक। तू ही बीच में कंफ्यूज करा मेरे को कल परसों से। ये गलत बात है, ऐसे खुद तो कंफ्यूज, इसलिए चुपचाप सुनने के लिए बोलता हूँ सारे बच्चों को। चुपचाप नहीं सुनते, इम्पेशेंट बच्चे सब। अगर मैं यहाँ मिटा दूँ तो तुम्हें समझ में आया कि यहाँ लंग्स वाले से आ रहा है सब? हाँ 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 बता दूंगा। जैसे ये सारे पाइप जो है ना, ये वीन्स, ये क्या बोलते हैं, वो वाले जो सबसे ऊपर वाले, जो ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लड वेसल्स है, ये लंग्स में कनेक्टेड है। मैंने लंग्स नहीं बनाऊंगा तो कोई दिक्कत बनना ही बनाना, ताकि तुम्हें पूछ तो सकूँ ठीक से। ठीक हो गया? ये लाइट मिट गया, इसको मिटाता हूँ पूरा ठीक से। कैसा हो गया? ऐसा ही तो है ना, कैसा था? अरे उल्टा बनाना था। तो चलो भैया पूछते हैं हम। तू बता, एपेक्स कहाँ है? हार्ट का एपेक्स कहाँ पे? नहीं, यही बताएगा। बुक कॉपी बंद कर लो, कॉपी बंद कर लो। बंद कर ले, बंद कर ले। वो चैप्टर नहीं खुला। कोई बात नहीं, बंद करने के लिए जब मैंने बोला तो बहस क्यों कर रहा मैं साथ? एपेक्स कहाँ पे? सबसे ऊपर वाला ये एपेक्स है। सुन लिया? किसी को कोई शक? नहीं शक? सही बोल रहा है ये? तो शक तो है ही नहीं, तू बोल रहा। तू बता। हाँ, इसको बोलते हैं एपेक्स। समझा गधा? तू बता, राइट ऑट्रियम कहाँ पे है? राइट ऑट्रियम यहाँ ऊपर। ऊपर कहाँ? आगे बता। यहाँ? ठीक है, जा। ये बोला है ये राइट है। गलत है, उसके साइड है। राइट लेफ्ट, हाँ राइट ये वाला है, सही है। अच्छा, लेफ्ट तो ये राइट ऑट्रियम है। हाँ चल ठीक है। तू बता, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ पे? हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल्स। लेफ्ट वेंट्रिकल ये वाला है ना? ये नहीं, उसके बगल वाला। इसके वाला? ये उसके नीचे। तो ये हाँ, ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल करता क्या है? ये पंप करता है ब्लड को बॉडी में। बॉडी में। ठीक है। कौन से वीन से? हाँ कौन से ब्लड वेसल से? स्पाइन
पाइप से क्या, ये क्या तेरे घर का पाइप है? कौन से ब्लड वेसल से करता है, उसका नाम बता दे बस। इसका नाम है अच्छा ये भी नहीं बताएगा पल्मोनरी। कैसा ब्लड पंप करता है? प्योर। प्योर करता है, ठीक है। तो कौन से ब्लड वेसल से करेगा, कौन से ब्लड वेसल से जाएगा? नहीं तू बता। अरे वेल्व थोड़े ना पूछ रहा हूँ, एरोटिक से, आर्टरीज से। एरोटिक नहीं बोलो, आर्टरीज बोलो, क्योंकि आर्टरीज में ही प्योर ब्लड बहता है, ये तो पहले ही बताया मैंने। अच्छा ये बताओ कि ब्लड आता कहाँ पे है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? बॉडी से। हाँ बॉडी से। ठीक है, कहाँ पे आता है इन चारों सेक्शन में से, चारों चेम्बर में से कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। हाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आता है, इससे। ये तो चुप रहे, यहाँ वहाँ से मत बोल। राइट, मैं बताऊँ? राइट और लेफ्ट ऑर्टिकल, राइट लेफ्ट ऑर्टिकल, राइट ऑर्टिकल, लेफ्ट ऑर्टिकल। ऑट्रियम है, ऑट्रिकल, ऑर्टिकल भी होता है। राइट ऑट्रियम, यही बोल, 10 नाम मत बोल मेरे साथ। लेफ्ट में, राइट में आता है कि लेफ्ट में आता है? राइट लेफ्ट में, राइट में आता है। लेफ्ट में नहीं आता, राइट में लेफ्ट में आता है ना। मैंने क्या पूछा था ये पता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा है? हाँ तो लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आता है। ये राइट में बोल रहे हैं, ऑक्सीजनेटेड, हाँ इसमें आएगा, इसमें आएगा, लेफ्ट में आएगा, है ना। इस वेल्व का कोई नाम बता सकता है? मैं बताऊंगा। ये तू बता। इस वेल्व का, इस वेल्व का इस वेल्व का फ्रीएशियम, मैं बताऊं? बाइकास्टेड वेल्व। हाँ, और एक और था मिट्रल, मिट्रल भी बोलते हैं, वेल्व। मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। टोटल कितने वेल्व है हार्ट में? 1 2 3 4 5 4 4 नहीं 6। तो उस वेल्व का नाम बता। इतने सारे वेल्व हैं उसके अंदर, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे वेल्व नहीं है, वो बोला है वैसे। कौन से वेल्व गिन रहा है ये? 4 है। ये सारे वेल्व गिन रहा है? नहीं, उसके 1 2 3 4। छोटे छोटे छेद के अंदर वो नहीं बन रखा। ये हाँ, नहीं 4 है। अच्छा ये जो मैंने निशान है कहीं कहीं, इसको गिन रही है। अच्छा अबे ये वेल्व है। कि एक ही वेल्व कहलाता है गधे, तो वेल्व तो एक ही है। जैसे अगर वो फाटक है तो बोलेंगे एक ही गेट है वो। वेल्व है 4 ऐसा ही वेल्व कहाँ लगाता है? हैंडपंप में, हेल्प है ना, हैंडपंप पे लगा होता है, ऐसा ही वेल्व होता है, पानी को नीचे ना जाने दे। समझ में बात? कभी कभी पानी नीचे जाता तो एक लोटा पानी डालो फिर निकलता है ना, ऐसा होता है ना। चलो ये बता कि ब्लड आता कहाँ पे है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? उस ब्लड वेसल का नाम बता। यहाँ से आता है। कहाँ से? यहाँ से? नहीं, उसके नीचे वाले पाइप। इसके नीचे वाले कौन सा पाइप है भाई? हाँ वही जहाँ। ये? हाँ, ये इसका, तो इसका नाम क्या है? सिर्फ इसी से आता है क्या? ऊपर से भी आता है ना। ऊपर से भी आता है, अच्छा। तो इन दोनों का नाम होगा कुछ, हाँ, क्या नाम है? विनेकावा नहीं है, विनेकावा नहीं है, वही है। अरे हाँ विनेकावा है। वीना कावा। उसका तो मैंने उसी टाइम तुम्हें बताया था ये हार्ट है, यहाँ से जाता है एरोटा, आर्टरीज, आर्टियोलस, कैपिलरीज, फिर विनलेट, वीन्स, और ये वीना कावा। लास्ट वाला लाइन वीना कावा ही था अगर याद हुआ तो ये लास्ट वाली लाइन लास्ट में तो है हार्ट का। तो इसमें कैसा ब्लड आता है? डीऑक्सीजनेटेड इम्प्योर आता है ना। इम्प्योर आता है। तो इम्प्योर से ये कहाँ जाता है? इम्प्योर से ये नीचे वाले में आता है। कौन से चेम्बर में जाता है? राइट वेंट्रिकल। हाँ राइट तू मत बोलना, इसको बोलने देना, इसको दे, इसको मौका दे। राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल पंप करता है, हाँ, तो कैसे पंप करता है? लंग्स में भेजता है। लंग्स में। तो कौन से ब्लड वेसल्स में भेजता है? इसमें भेजता है, इस पाइप में। क्या नाम है इसका? प्लमरी विंग। हाँ प्लमर क्या बोल रहा है? नहीं, पल्मरी विंग। वीन से भेजता है। हाँ। अच्छा ये बता कि इस वेल्व का नाम क्या है? ट्रिपेजियम। नहीं क्या है? ट्रेपेजियम सुन लिया? ट्रेपेजियम तो ये होता है,
ट्राइकस्पिड वेल्व। Right. ये बाइकस्पिड और ये बाइकस्पिड, ये ट्राइकस्पिड। Tricuspid, bicuspid. हाँ, ये किस में भेजता है? ये किस में भेजता है? इसमें भेजता है ना, ये लंग्स में भेजता है। लंग्स में भेजता है। ये क्या है? ये कौन सा वेल्व? नहीं हार्ट क्या था इसका नाम? इस वेल्व का नाम क्या है ये पूछ रहा हूँ। ये ये बाइकस्पिड वेल्व नहीं वाह, ये बाइकस्पिड, ये ट्राइकल, आर्टरी वेल्व नहीं, ये पल्मोनरी आर्टरी वेल्व। वाह, पल्मोनरी आर्ट्रिकल, कुछ भी पल्मोनरी पल्मोनरी आर्टरी वेल्व आर्ट्रिकल, आर्टरिक एट्रिक वेल्व है। मतलब ये एट्रिक वेल्व है, पल्मोनरी एट्रिक वेल्व सब यही है। नहीं, पल्मोनरी आर्टरिक वेल्व। देख रहे तू क्या कर रहा है? ये नहीं था। तू बता, तुम किसी को तो याद होगा इस वेल्व का नाम। मेरे को याद है वही था ना। ये कौन सी वेसल्स है? ये ये को- आर्टरी है। ये आर्टरीज है कि वीन्स है? आर्टरी आर्टरीज और वीन्स का पता लगाना सिंपल है। हार्ट से बॉडी की तरफ जाएगा तो कौन सा है? आर्टरीज है। और बॉडी से हार्ट की तरफ आए तो वीन्स। तो कौन सी आर्टरीज है? ये वीन्स है ना, वीन्स आर्टरी है। आर्टरीज है, सिर्फ आर्टरीज है। नहीं, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कैसा ब्लड जाएगा ये बताओ? इसमें इम्प्योर जाएगा। तो ऐसा ब्लड ऐसा आर्टरी जिसमें इम्प्योर ब्लड जाता है उस वेसल का नाम क्या होता है? पल्मोनरी आर्टरी। तो इसका नाम तो है पल्मोनरी आर्टरीज। तो इस वेल्व का नाम क्या था? पल्मोनरी वेल्व। खत्म, ये बोला है। और इस वेल्व का नाम था आर्टिक वेल्व। क्या था? एरोटिक वेल्व। आर्टिक एरोटिक वेल्व। समझ में बात? इस वेल्व का नाम था एरोटिक वेल्व, इसका नाम था पल्मोनरी वेल्व। इसने दोनों का जोड़ दिया, यही बना दिया पल्मोनरी आर्टरी वेल्व। सब यहीं से, यानी इसके कहने के हिसाब से यहीं से इम्प्योर ब्लड भेजो, यहीं से प्योर ब्लड भेजो, सब यहीं से भेजो और छाती फट जाएगी, हैं? तो छाती में आ जाएगा, दिल की बैंड बजा देगा। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इसके बाद ये कहाँ पे जाएगा ब्लड? लंग्स में जाएगा ना। लंग्स में जाएगा। तो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, हाँ। वो कौन से वीन्स से आएगा? ये वाले वीन्स से आएगा जो दो यहाँ पल्मोनरी वीन्स। पल्मोनरी वीन्स कहाँ पे है? ये दोनों, हाँ दोनों राइट नहीं, नीचे हाँ तो यहाँ से जाएगा क्या आएगा? आएगा अंदर। आएगा। तो ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरीज है ना? नहीं वीन्स। पल्मोनरी वीन्स से। तो ये ब्लड कहाँ पे आता है? कौन से चेम्बर में आता है? इसमें लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम में आएगा। यहाँ जो छेद है वहीं से आ जाएगा, यहाँ से आएगा लेफ्ट ऑट्रियम में। लेफ्ट ऑट्रियम के बाद किस सेक्शन में ब्लड जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो वेल्व है उसका नाम तू बताएगा? मैं बताऊं? नहीं, वो बताएगा। एट्रो वेल्व क्या था भाई? की सर? नाइन बाइकस्पिड वेल्व। तो क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या? तो मैंने बता दिया, एरोटा में जाएगा तो एरोटिक वेल्व है ना, पल्मोनरी में जाएगा तो पल्मोनरी वेल्व। तो जब वहां पे कुछ है ही नहीं नसे, तो क्यों बोल रहा है? सोच क्या रहा है? दिख नहीं रहा देखो? मैंने क्या बोला? इस वेल्व का नाम बता। तो तू क्या सोच रहा है अलग से? एक्स्ट्रा दिमाग। इसके बाद ब्लड कहाँ पे जाएगा? ये ब्लड जाएगा। और कैसा ब्लड है ये? प्योर प्योर ब्लड जाएगा कहाँ? कौन से ब्लड वेसल्स में जाएगा? वीन्स में जाएगा ना? हाँ नहीं वीन्स नहीं, वो जाएगा आर्टरी में जाएगा। हाँ, एरोटा में जाएगा। एरोटा, इसे बोलते हैं महाधमनी हिंदी में। हिंदी में से मैंने हिंदी में क्या बोलते इसे? महाधमनी। जो यहाँ पे एकदम गर्दन के पास ही है। हाँ यही है, क्योंकि दिल तो यही है, पूरा यहाँ पे फैला हुआ है। हम फिर यहाँ से खून जाता है लंग्स है ना यहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे नस दिखता है। यहाँ पे। हाँ यहाँ पे दिखेगा। कभी गुस्सा हुआ है? कभी कभी नस दिखती है, हाँ दिखता है। बहुत ही ज्यादा दिखती है ना? किसी कोई कोई ऐसा गुस्से में ऐसे दिखाता है। मेरे को लगता है पूरा सेक्शन समझ में आ गया। है। ये चीज देखो। तो जरा ये अब मैं पूछता हूँ, तुम बताओगे कहाँ है? क्या? मैं नाम पूछूंगा, वो कहाँ पे ये बता दो। अच्छा, ये वो कहाँ आम, जगह पे है?
एरोटिक वेल्व कहाँ पे? एरोटिक वेल्व, आगे बता दे, आगे बता दे। एरोटिक वेल्व, हाँ आगे बता दे, एरोटिक वेल्व कहाँ पे? ठीक है, और रुक जा जा कहाँ रहा है? वीना कावा वीन्स कहाँ पे? वीना कावा, मैं वीन्स, नस, हाँ वीना कावा, मैं बताऊं भाई सही। पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ पे? पल्मोनरी वीन्स वीन्स, ये रही, और पल्मोनरी वेल्व कहाँ पे? पल्मरी वेल्व और वेल्व, ये रहा, और बाइकस्पिड वेल्व कहाँ पे? बाइकस्पिड, मैं बताऊं इससे पूछ रहा हूँ ना तेरी। ये रहा, एक ये ये बाइकस्पिड, हाँ ये ठीक है, बैठ जा, बस। समझ में आ गया। तू आजा। जीत के आगे इंडिया। एरोटा कहाँ पे? हाँ एरोटा, एरोटा, एरोटा ये वाला हो गया ना। ठीक है, तो एरोटा में जो वेल्व लगा है उस वेल्व का नाम क्या है? एरोटा में जो वेल्व लगा है, एरो ये वाले वेल्व, हाँ, इसी वेल्व का नाम क्या है? नाम पूछ रहे थे अभी तो। इस वेल्व का नाम था माइट्रो, माइटोकॉन्ड्रिया। सुन लिया? ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। नहीं ऑर्गेनिज्म इसके नीचे लिखा हुआ था बीना नहीं। देख लिया, इतना पढ़ने के बाद भी इसको याद ही नहीं। और मेरे हिसाब से सबसे सिंपल है, इसमें तो कोई है भी नहीं। बहुत आसान है, वही तो मैं तब से कर ही रहा था। अरे तू नस के हिसाब से देखना, जिस नस में उसी नस के नाम पे ये वेल्व का नाम पड़ा है, एट्रोमेडा। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अच्छा अच्छा चल, उसके अलावा ये बता दे, पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ पे? पल्मोनरी आर्टरीज, आर्टरीज सुन लो, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, सुन लिया? ये पल्मोनरी आर्टरीज है, क्या? हाँ ये तो है। यही है, ठीक है। पल्मोनरी वीन्स कहाँ पे? ये तो समझ में आ जाता है कि वो आर्टरीज है तो ये वीन्स है ना। अच्छा, वीना कावा, हाँ वीना कावा, बीना का भाई है। हाँ ये पता, कावा का नाम क्या था? ट्राइकस्पिड वेल्व कहाँ पे? ट्राई कस्पिड वेल्व, बैठ जा। उसे बोलते हैं एरोटिक वेल्व। ये रहा एरोटिक बोलते हैं उसे, ये रहा जिसने तू नहीं बता पा रहा था, उसे बोलते हैं एरोटिक वेल्व, एरोटिक, क्योंकि एरोटा में जा रहा है तो एरोटिक वेल्व। एरोटा एरोटिक। सिंपल सी बात है। तू बताएगा? नहीं बताएगा? हो गया। चल ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ हार्ट बना के, इसी हार्ट को बनाओ और खुद से लिखो, सारा चीज़ लिख दोगे? सब कुछ लिखना पड़ेगा। राइट आर्ट्रियम कहाँ है, लेफ्ट आर्ट्रियम कहाँ है, लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ है। अब ये पूरी कहानी तुम्हें खुद से लिखनी पड़ेगी। क्या लिखनी पड़ेगी? कहानी। कैसे कहानी लिखोगे? सबसे पहले बोलोगे वीना कावा से इम्प्योर ब्लड आता है राइट आर्ट्रियम में, फिर उसके बाद ये जाता है राइट वेंट्रिकल्स में, जो कि इन दोनों चेम्बर के बीच में ट्राइकस्पिड वेल्व लगा है। उसके बाद ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये इम्प्योर ब्लड है, ये कहाँ पे जाता है? पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज में एक पल्मोनरी वेल्व लगा है जो कि उसी ब्लड को लौटने से रोक देता है। पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में जाता है ऑक्सीजन को लेने के लिए। ऑक्सीजन लेके ये पल्मोनरी वीन से आता है, और कौन से सेक्शन में आता है? लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। लेफ्ट ऑट्रियम से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पंप कर देता है अरोटा में, और अरोटा में जो वेल्व लगा है उसका नाम है एरोटिक वेल्व। और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो चेम्बर के बीच में जो वेल्व लगा है उसका नाम क्या है? बाइकस्पिड वेल्व या फिर मेट्रिक वेल्व। ठीक है, यही पूरा हार्ट में अगर कोई पूछेगा तो पूछेगा, इधर आ। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली में हार्ट खत्म। हाँ, वीडियो बन रहा है। ये वीडियो में आ रहा होगा, आया था अभी, चला गया। कैमरा वो आ गया। समझ में आया बात? एरोटा ऊपर से छोटा सा और उसको खत्म। जब चाहता तो एरोटा ना बस इतना ही। छोटा गेंद लगता है भैया। आज ये डाल देना फिर।